मान लो यहाँ पर कोई मार्क्स लिखा हुआ है 45, 95, 60 कुछ भी हो सकता है, कुछ मार्क्स लिखा हुआ है। उस मार्क्स अगर वो वाला मार्क्स मतलब A1 सेल में मेरा लिखा हुआ है, इसका सेल एड्रेस A1 है, अगर मेरा दिया हुआ मार्क्स मोर देन इक्वल टू 50 है, कॉमा दे दिए, कोटेशन के अंदर लिख दिए पास, वापस कॉमा दिए, कोटेशन के अंदर लिख दिए, फिर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर देने से मेरा आंसर क्या आया, स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, ऑल हो गया, फिर ब्रैकेट क्लोज एंटर। अभी क्या दिखा रहा है, फेल, क्योंकि मेरा कंडीशन मैच नहीं हो रहा है। हम कंडीशन दिए थे मेरा जो दिया हुआ मार्क्स है उसको मोर देन 50 होना है। तो अगर यहाँ पर तुम्हारा दिया हुआ मार्क्स मान लो 60 कर दिया तुम, तो कंडीशन मैच कर गया, तो वहां पर क्या आ गया, पास। विदाउट इफ कुछ होता ही नहीं है, मतलब मैक्सिमम टू मैक्सिमम जो कंडीशंस होता है, कंडीशंस का मतलब ये इफ देके होता है, कंडीशन का मतलब ही इफ है। और हम लोग का लाइफ में मैक्सिमम का तो काम तो इफ में ही होता है। लाइफ का जो स्पेलिंग हम लोग का लाइफ का जो बीच में दो लेटर है वो है इफ, आई आर एन आई है। तो लाइफ का स्पेलिंग नहीं होगा विदाउट इफ। और इफ में क्या होता है, इफ में होता है कंडीशन। अब लिखने के लिए नहीं बोले किसी को हम कुछ भी। इफ में क्या होता है, कंडीशन। जब एक कंडीशन दिया था, अगर ये होगा तो, अगर तुम अच्छा से पढ़ाई करोगे तो, अगर तुम अच्छा इंसान बनोगे तो, अगर ये काम तुम ठीक से करोगे तो, अगर हर बात में अगर अभी लाइन चला गया तो मेरा क्लास बंद हो जाएगा, अगर अभी हम आज नहीं आएंगे तो मेरा क्लास ऑफ हो जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्लास ऑफ नहीं होगा क्योंकि वो तो इन्वर्टर में चलता है एवरीथिंग। तो अगर हम नहीं आएंगे तो मेरा क्लास ऑफ जरूर हो। तो ये होता है अगर के ऊपर, इस इफ के ऊपर एक कंडीशन होता है, एक ही कंडीशन, एक इफ में हम एक ही कंडीशन दे सकते हैं, लेकिन रिजल्ट क्या होता है, दो। कंडीशन सक्सेस होगा तो एक रिजल्ट, कंडीशन सक्सेसफुल नहीं होगा तो दूसरा रिजल्ट। तो यहाँ पर कंडीशन क्या है, यहाँ पर पहला जो पार्ट है वह कंडीशन। क्या कंडीशन दिए हैं हम, ये मेरा जो सेल है उसको मोर देन 50 होना है। अगर मोर देन 50 है, कॉमा देना पड़ेगा, कॉमा यहाँ पर सेपरेटर है। कॉमा देने के बाद ट्रू पार्ट उठ के आएगा, उसको बोला जाता है ट्रू पार्ट। ट्रू पार्ट मतलब ये कंडीशन सक्सेस होगा तो क्या होगा, तो तुम्हारे पास मैसेज आएगा पास। तो हम कोटेशन के अंदर मैसेज डाल दिए। कोटेशन के अंदर तुम जो लिखोगे वो कांस्टेंट होता है, ऐसा नहीं है तुम्हें कोटेशन में ही करना है। अभी पास फेल मैसेज दे रहे हैं तो कोटेशन में कर रहे हैं, कुछ देर बाद ऐसा भी कुछ सीखेंगे जहां पर मेरा कोटेशन का यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अभी बताएंगे तब। तभी ये पास कब आएगा, जब तुम्हारा कंडीशन सक्सेस होगा। वापस हम जो कॉमा सेपरेटर दे रहे हैं, ये कॉमा सेपरेटर है कंडीशन सक्सेस नहीं होगा उसके लिए। तो कंडीशन सक्सेस नहीं होने से क्या आएगा, फेल। मशीन को समझ में नहीं आता है पास का मतलब क्या है, फेल का मतलब क्या है। सपोज तुम यहाँ पर लिख दिया A1 मोर देन 50 इक्वल टू, क्या की नाम है तो सोहिनी, तुम यहाँ पर लिख दिया सोहिनी, और यहाँ पर लिख दिया क्या नाम बोला, ज्योति, यहाँ पर लिख दिया ज्योति। तो मोर देन 50 होने से सोहिनी आएगा, नहीं तो ज्योति आएगा। मशीन को समझ में नहीं आता, मशीन को समझ में नहीं आता है सिंटेक्स क्या है ना। सिंटेक्स है पहले तुम्हें कंडीशन देना है, कॉमा देने के बाद जो भी तुम दे रहे हो ट्रू पार्ट, कंडीशन सक्सेस होगा तो क्या होगा, उसके बाद तुम जो दे रहे हो फॉल्स पार्ट, कंडीशन सक्सेस नहीं होगा तो क्या होगा, ब्रैकेट क्लोज। तो तुम्हारे पास रिजल्ट अभी पास आ रहा है क्योंकि कंडीशन सक्सेसफुल। ओके, ये क्लास रिकॉर्डिंग हो रहा है तो बाद में लिख लेना तुम लोग रिकॉर्डिंग देख के। अभी हम क्लास कराते जा रहे हैं, आज हम समझाएंगे जब, तब सिर्फ इसमें फोकस करना, लिखना जरूरी नहीं है। अगर मेरा जो सेल है, जो मेरा जो मार्क्स है वो बिलो 50 होगा तो बिलो 50 होगा तो हम क्या दे दिए, कर दिए फेल। मतलब देखो नेगेटिव आंसर है, फेल मतलब क्या, नेगेटिव आंसर, लेकिन हम दे कहां पर रहे हैं, ट्रू पार्ट में, क्योंकि सिस्टम को ये नहीं पता क्या नेगेटिव है क्या पॉजिटिव है। अगर यहाँ पर हम पास लिख देंगे तो क्या होगा, जिसको 50 से कम मिला है उसको पास दिखाएगा, वो हम नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पर क्या कंडीशन में अगले बार दिए थे ग्रेटर देन देके, इस बार लेस देन देके दे रहे हैं। अगर लेस देन 50 है तो फेल, अदरवाइज मतलब फॉल्स पार्ट में यहाँ पर लिखेंगे पास। फॉल्स पार्ट मतलब क्या, ऑब्वियसली मोर देन 50। वो फॉल्स पार्ट के लिए कंडीशन देना नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग का लाइफ में भी देना नहीं पड़ता। हम तुम्हें बोले नेक्स्ट क्लास में अगर हम आएंगे तो नया कुछ सिखाएंगे, तो उसका बात तू समझ गया। अगर हम नहीं आएंगे मतलब पुराना रिवीजन करना पड़ेगा, सेंटर खुला रहेगा, दूसरा सर रहेगा, पुराना को रिवीजन करना पड़ेगा, तो हो गया। उसके लिए बोला नहीं जाता। अगर तुम ठीक से पढ़ोगे तो अच्छा जॉब मिलेगा। अब नेगेटिव वाला हम लोग बोलते नहीं हो, तुम समझ गए। ठीक उसी तरह यहाँ पर फॉल्स पार्ट के लिए कंडीशन नहीं लगता। अगर तुम्हारा कंडीशन सक्सेस नहीं हो रहा है तब जाकर फॉल्स पार्ट काम करेगा, अगर कंडीशन सक्सेस हो रहा है तो ट्रू पार्ट काम करेगा। इसमें से किसी का कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो।
कुछ लिखने का जरूरत नहीं। कुछ डाउट्स है? नहीं, ब्रैकेट क्लोज है। तो यहाँ पर बहुत सारा मार्क्स हो सकता है, बहुत सारा। टोटल एवरेज जब तुम निकालोगे, जब तुम पूरा काम तो करोगे, बहुत सारा मार्क्स रहेगा, डबल क्लिक करोगे तो सबका निकल जाएगा कौन पास है और कौन फेल। ऑब्वियसली हम एक के ऊपर समझा रहे हैं क्योंकि तुम लोग समझ चुके हो एक्सेल में जो कुछ भी किया जाता है वो पर्टिकुलर एक सेल के लिए किया जाता है। एक सेल जो भी एड्रेस होगा उसका A1 A2 जो भी एड्रेस होगा वो एक सेल के ऊपर किया जाता है, उसके अदरवाइज मेरा कुछ रिक्वायरमेंट उसमें नहीं है। अब यहाँ पर मान लो हम लिख रहे हैं नेम, नेम के बाद हम लिख रहे हैं सैलरी, उसके बाद लिख रहे हैं DA, उसके बाद लिख रहे हैं HRA। नेम कुछ भी डाल देते हैं, अभी उतना वक्त नहीं है नेम लिखने के लिए, सोच सोच के कुछ भी नाम यहाँ पर डाल दिए, ज्यादा नहीं डाले क्योंकि हम लोग को जो करना है एक जन के लिए करना है। अब किसका क्या सैलरी है? वो लिखा हुआ है। अब DA HRA MA PF इस तरह से बहुत तरह का टर्म्स होता है अकाउंट्स में, हम लोग को टर्म को नहीं समझना है। तुम अगर पूछोगे सर DA क्या है, मुझे खुद नहीं पता DA क्या है, तुम समझ के क्या करो, उसमें फोकस मत करना है। फोकस किसमें करना है? DA निकालने के लिए कंडीशन क्या है, DA का मतलब क्या है, HRA का मतलब क्या है। तुम जब कंपनी में जॉब करोगे तुम्हारा कंपनी का जो जो सिस्टम रहेगा तुम जान जाओगे, हर कंपनी का हर सिस्टम नहीं रहता। तो यहाँ पर DA का मतलब है डियरलेस अलाउंसेस, HRA का मतलब है हाउस रेंट अलाउंसेस, MA अगर देंगे तो मेडिकल अलाउंसेस, TA अगर देंगे तो ट्रैवल अलाउंसेस, बहुत तरह का होता है। अब सब कंपनी सब चीज नहीं देता है। अब तुम जब जॉब करोगे तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें क्या मिल रहा है और क्यों मिल रहा है, उसका फुल फॉर्म क्या है। अगर हम फुल फॉर्म ऊपर को देखेंगे तो मुझे क्या लगेगा, तुम BA सीख के गया है मेरे पास और तुम्हारा एग्जाम में आ गया MA, अब तुम उसको देख के सोचते रहोगे अब MA क्या है, शायद ने तो MA नहीं बताया। इसीलिए हम तुम्हें पहले ही क्लियर कर दिए, इसको भूल जाओ, इसको तुम समझ लो, हम भी नहीं जानते, तुम्हें भी जानने का जरूरत नहीं है। तुम्हें क्या जानना है, तुम्हें जानना है DA निकालने के लिए करना क्या है ना। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तुम्हारा जो सैलरी है, सैलरी का 20% तुम्हें DA मिलेगा, सैलरी का 20% तुम्हें DA मिलेगा, सैलरी का 20%। तो सैलरी कहां पर है? सैलरी तुम्हारा है B2 में। हम मैथ में करते तो क्या करते, B2 मतलब ये वाला फिगर लिखते, इंटू देके करते 20, बाई करते 100, यहाँ पर भी सेम की। सिर्फ यहाँ पर मेरा जो अमाउंट है वो उसके जगह पे हम उसका एड्रेस दे दिए B2, और तो कोई चेंजेस नहीं है, जो मैथ्स है वही किए, तो सैलरी का 20% निकल गया। इससे फायदा क्या होगा, अगर मेरा सैलरी चेंज होगा तो मेरा अमाउंट भी ऑटोमेटिकली चेंज होगा। लेकिन अगर हम अमाउंट को लेके काम करते तो यहाँ पर अमाउंट चेंज होने के साथ साथ यहाँ पर मेरा DA चेंज नहीं होता। इसीलिए हम लोग एक्सेल में क्या करते हैं, सेल एड्रेस को लेके काम करते हैं। सेल एड्रेस मेरा क्या था यहाँ पर B2, कॉलम नंबर इसका B है और रो नंबर इसका 2 है, तो यहाँ पर आ चुका मेरा DA। अब डबल क्लिक करेंगे तो सबका निकल जाएगा, तो पता है। किसी का कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, तुम ही बोलो। क्लियर? तो डबल क्लिक हम नहीं कर रहे हैं, डबल क्लिक करेंगे तो सबका निकल जाएगा, डबल क्लिक हम नहीं कर रहे हैं। हम अब यहाँ पर बोलना चाहते हैं जिसका सैलरी 50,000 से ज्यादा है, जिसका सैलरी 50,000 से ज्यादा है उसको 25% DA मिलेगा, और जिसका सैलरी 50,000 से कम है उसको 20% DA मिलेगा। कंडीशन दे दी है, अगर सैलरी मोर देन 50,000 होगा तो ये, नहीं तो ये। कंडीशन अगर बात तो आ गया, मतलब इसमें आ गया। इसमें क्या था, सबके लिए सेम था, लेकिन हर चीज सेम नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल से लेकर फोन बिल से लेकर एवरीथिंग कंडीशन होता है। शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने जाओगे तो गिफ्ट जो मिलेगा, डिस्काउंट जो तुम्हें जो मिलेगा उसका भी कंडीशन रहता है। तुम 5,000 का सामान खरीद रहे हो, कुछ डिस्काउंट नहीं है। 5,000 से ज्यादा खरीद रहे हो तो इतना % डिस्काउंट, ये गिफ्ट। 10,000 से ज्यादा सामान खरीद रहे हो तो ये डिस्काउंट, इतना % डिस्काउंट बढ़ गया अभी, और ये गिफ्ट होता है ना। हर जगह पे कंडीशन है। तुम शॉपिंग मॉल में जॉब करो, बैंक में करो, रेलवेज में करो, फैक्ट्री में करो, हर जगह पे कंडीशन है। स्कूल में तो है ही ऑब्वियसली, मोर देन 80% फर्स्ट डिवीजन, ठीक है ना। हर जगह पे कंडीशन है, तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए हम क्लास को रिकॉर्डिंग लग रहे हैं, तो तुम इसको घर में देख भी सकोगे, स्टेप भी लिख सकोगे, और जब 2 महीना बाद तुम्हें लगेगा भूल जाए या थोड़ा रिवीजन का जरूरत है तो रिवीजन के लिए तुम्हें वापस यहाँ पर आना भी नहीं पड़ेगा, तुम घर में बैठ के रिवीजन भी कर सकोगे। इसीलिए हम रिकॉर्डिंग दे रहे हैं इसका। तो अगर क्या कंडीशन दिए थे हम, अगर मेरा सैलरी मतलब B2 मोर देन इक्वल टू 50,000 है, अगर इक्वल टू नहीं देंगे तो भी चलेगा,
कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इक्वल टू नहीं देंगे तो 50,000 1 से काम करेगा। किसी का सैलरी अगर 50,000 ही है तो उसके लिए इफेक्टिव नहीं होगा। इसीलिए ग्रेटर देन दे रहे हैं तो इक्वल टू देना चाहिए। ये मशीन का सिस्टम नहीं है, मशीन में तुम दे भी सकते हो नहीं भी दे सकते हो, ये हम लोग का सिस्टम है। हम तुम्हें बोला है मोर देन 80% फर्स्ट डिवीजन बोल दिए। अब किसी को 80% ही मिला है, वो क्या फर्स्ट डिवीजन नहीं है, वो फर्स्ट डिवीजन। अब तुम ग्रेटर देन दोगे इक्वल टू नहीं दोगे तो क्या होगा, 80% सेकंड डिवीजन में चला जाएगा। हम लोग मुंह से बोलते हैं ऐसे मोर देन 80 फर्स्ट डिवीजन, लेकिन किसी को 80 मिला है तो वो भी फर्स्ट डिवीजन, मतलब 80 इक्वल एंड मोर देन 80। इसीलिए हम क्या लिखे यहाँ पर, ग्रेटर देन इक्वल टू। कितना होना है यहाँ पर कंडीशन है मेरा 50,000, तो मेरा जो सैलरी है उसको मोर देन 50,000 होना है। अगर होगा तो क्या होगा, सैलरी का 25% मिलेगा। देखो हम डिवाइड 100 इस बार नहीं किए, हम डायरेक्टली परसेंट का सिंबल दे दिए क्योंकि सॉफ्टवेयर से एक्सेल है। हम डिवाइड 100 भी कर सकते हैं और डायरेक्टली परसेंटेज बता भी सकते हैं। तो ये सैलरी का 25,000 किसको मिलेगा, जिसका सैलरी मोर देन 50,000 है। अगर नहीं है तो मतलब बिलो 50,000 है तो तुम्हें मिलेगा सैलरी का 20%। और कुछ नहीं है। इफ का ब्रैकेट क्लोज कर दो, क्लोज करके एंटर दे दो, तुम्हारा रिजल्ट आ गया। डबल क्लिक करोगे सबका आ गया। जैसे कि इसका पहले में जिसमें हम खड़े हैं इसमें 20% मिल रहा है इसको, ये सब 50,000 से कम है, इसको तो 50,000 ज्यादा कर देते हैं, 60,000 कर दिए। तो 60,000 का 15,000 मतलब कितना में आ रहा है, वो 25% में आ रहा है। और एक चीज नोटिस करो, देखो जो रिजल्ट है मेरा, जो मेरा रिजल्ट यहाँ पर है, ये B2 into 20% एक रिजल्ट है और B2 into 20% एक रिजल्ट है। इसको हम कोटेशन में नहीं रखे हैं। अगले बार मेरा रिजल्ट में क्या था, पास और फेल कोटेशन में के अंदर रखा हुआ था, और इस बार ये रिजल्ट मेरा कोटेशन के अंदर में नहीं रखा हुआ है, ये भी तुम्हें समझना है। कोटेशन के अंदर क्या रहता है, जो फिक्स्ड जैसा है वैसा दिखाएगा, जैसे कि पास फेल जैसा था वैसा दिखा रहा था, वो तुम्हें कोटेशन के अंदर में रखना था। इसको कोटेशन में रख सकते हो, कोई गलत नहीं है। एक्सेल नहीं समझेगा वो सब, एक्सेल क्या करेगा, जैसा है वैसा ही दिखा देगा B2 into 20%, जैसे कि पास फेल दिखा रहा था B2 into 25% दिखा दो। वो एक्टिविटी नहीं करेगा, मैथ्स नहीं करेगा। और पास और फेल में तो मैथ नहीं था, वो तो पास है तो पास ही दिखाएगा, फेल है तो फेल दिखाएगा। लेकिन यहाँ पर 20%, 20%, 20%, ये जितना भी 20% है सबका रिजल्ट तो अलग चाहिए मुझे। परसेंटेज सेम है 20%, बट इसका रिजल्ट क्या सेम होगा, नहीं होगा, क्योंकि सबका तो फिगर अलग अलग है, तो रिजल्ट में अलग आएगा ऑब्वियसली। तो इसको हम विदाउट कोटेशन रखेंगे। इसमें प्रैक्टिस के बाद कुछ गलत होगा भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम बाद में समझ जाओगे अच्छा इसको कोटेशन के अंदर डाल दी इसलिए नहीं हो रहा है, हो सकता है गलती, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको हम क्या किए, विदाउट कोटेशन डाल देंगे, तब जाकर तुम्हारा रिजल्ट आएगा यहाँ। क्लियर? तो क्या सच है, तो यहाँ पर आ गया मेरा डी आ गया। अब एच में क्या कंडीशन देंगे, एच में कंडीशन देते हैं जिसका सैलरी 50,000 से ज्यादा है उसको एच नहीं मिलेगा। हम डिसाइड किए हैं जिसका सैलरी मोर देन 50,000 है उसको एच मतलब हाउस रेंट का पैसा नहीं देंगे। जिसका सैलरी बिलो 50,000 है उसको 5,000 दिया जाएगा फॉर हाउस रेंट रहने के लिए। तो क्या लिखेंगे, ये बड़े वीडियो देखे नहीं, ये लिखूंगी। अगर मेरा सैलरी B2, अगर मेरा सैलरी B2 मोर देन इक्वल टू 50,000 है, कॉमा, तो कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, जीरो, एक पैसा नहीं देंगे, जीरो मिलेगा उसको, रूम रेंट नहीं मिलेगा। अगर नहीं है तो कितना मिलेगा, तो 5,000 मिलेगा। देखो सब में अलग अलग कॉन्सेप्ट हो रहा है, इसमें कुछ मैथ नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम फिक्स अमाउंट बोलती है, परसेंटेज नहीं बोले, उसको 5,000 मिलेगा। परसेंटेज के लिए आगे मैं जब बोल रहा हूं यहाँ पे करता हूं, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दे दिए तो देखो आ गया। इसका 5,000 है, इसका जो है जिसका हाउस रेंट मिल रहा है उसको मिलेगा, जिसका नहीं मिल रहा है उसको नहीं मिलेगा। हम नील नहीं लिख सकते, जीरो लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका ये सब का तो वापस कैलकुलेशन होगा ना, इसको आपको लेके तो मुझे सम करना पड़ेगा नेट सैलरी, क्योंकि ये सब तो मुझे मिलेगा, मेरा सैलरी भी मुझे मिलेगा, मेरा जो डी है वो भी मुझे मिलेगा, मेरा जो हाउस रेंट है वो भी मुझे मिलेगा। मतलब अल्टीमेट में तो सबको एडिशन करना है, सम करना है। तुम सम फंक्शन से करो या तुम नॉर्मल कर दो B2 प्लस
C2 प्लस D2, तुम नॉर्मल भी कर सकते हो, तो इसे ही तो है। डबल क्लिक करके आप जिसका जो अमाउंट है नेट सैलरी जो है उसको दिखाई देगा। क्लियर? तो आज जो बेसिकली हम लोग सीखे हैं वो है इफ फंक्शन। इफ इसमें क्या होता है ये समझना है। इफ में पहले होता है कंडीशन, कॉमा देने के बाद होता है ट्रू पार्ट, वापस कॉमा देने के बाद होता है फॉल्स पार्ट। ये तुम लोग ने सीखा है। ओके, इसका एक एग्जांपल लिख भी लेना कॉपी में।